प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कंप्यूटर साइंस की एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3। तो ये हम लाइव में करेंगे, बाकी मैं आपके लिए अपलोड भी कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं वीडियोस में भी। तो अब हम शुरू करते हैं। ये बुक है होदर एजुकेशन की, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे गूगल इमेजेस, यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करेंगे होदर एजुकेशन कंप्यूटर, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गई हैं कंप्यूटर की बुक्स। मैं एक ऐड भी कर लेता हूँ। इस तरह की है ये होदर एजुकेशन की बुक। तो मैंने थंबनेल में भी लगाई हुई, आप देख सकते हैं। ये आ गई, लोड हो चुकी है। ये देखें, ये है होदर एजुकेशन की बुक। तो इसमें से हम चैप्टर 1 के 1.1, 1.2 और 1.3 करने लगे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है एक्टिविटी 1.1। इसमें दिया है हमें कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स टू इनटू डेनरी। तो हमें यहाँ पे ये बाइनरी नंबर्स दिए हुए। ये जो टाइप है 1 और 0, दो नंबर से ये बाइनरी कोड बनता है। तो ये बाइनरी नंबर है। अब हमने इसको डेनरी में करना है कन्वर्ट। डेनरी आम जो हम यूज कर रहे होते हैं वही होते हैं नंबर। तो यहाँ पे आपको मैं तरीका सिखा देता हूँ कि कैसे करना है आपने इसको कन्वर्ट। यहाँ पे मैं सबसे पहले पेन ले लेता हूँ। यहाँ से तो आपने यहाँ से फिर इस तरह से लाइन बना लेनी है। मैं आपको बना देता हूँ। आपने 2 से डिवाइड करना होगा और उसके अलावा आपने उसको वो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर्स भी लिखने होंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ लाइन। यहाँ पे नहीं आ रही, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जिस तरह से आप एलसीएम लेते हैं उस तरह से आपने थोड़ा बना लेना है। इस तरह से बना ली और इसी तरह से बाकी की भी बनानी है। यहाँ पे ये एक और डाल दी। यहाँ पे अब आपने टॉप पे लिख लेना है सबसे पहले नंबर। तो यहाँ से मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ पे आप सबसे पहले ये नहीं है तरीका। बाइनरी से डेनरी में जाने का तरीका कोई और है। यहाँ पे हमने सबसे पहले वो नंबर लिख लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन नंबर है 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1। तो अब हमने इससे डेनरी में जाना है। तो हम 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 1। ये आ जाएगी 2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 2। इस तरह से अब मैं पावर्स नहीं लिखूंगा, वैसे होता है इस तरह 2। उसके बाद फिर ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16 और ये हो गया फिर 16 के बाद 32
फिर 64 और उसके बाद आखिरी 128। ये हमने कर लेना है। और उसके बाद अब जीरो वाले को तो हमने इग्नोर करना है, क्योंकि ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आई होती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है नीचे वाले नंबर से। अब 128 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम जीरो से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0। और हमारे ने आंसर्स को प्लस करना होता है बाकी आंसर से भी, तो अगला भी हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर हम 0 करेंगे 0 का, तो फिर यहाँ पे 0 प्लस करेंगे, तो 0 प्लस करने से तो कुछ भी नहीं होगा ना, तो हम 0 को हटा देंगे, इग्नोर कर देंगे सिंपली। अब ये 32 है, 32 लिखा प्लस 16 के नीचे भी 1 है तो 16, फिर 2 लिखा, फिर यहाँ पे आ गया 1। अब हम इनको प्लस करने के बाद इसका जो आंसर आएगा 32 प्लस 2 34, 34 प्लस 16 50 प्लस 1 51। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 51। तो यहाँ से हम 51 हमारा डेनरी में आंसर आ चुका है। तो ये हमारा पहला आंसर था। तो अब हम नेक्स्ट पर जाते हैं। इसी तरह सारे होने। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है 0 और बाकी सारे 1 है। 1 भी हम देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 है और बाकी 0 है। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, बाकी सारे 1 1 1 1, इस तरह हम गिन के डाल देंगे। ये हो गए। अब इसके ऊपर वैल्यू डालना शुरू करेंगे। 1 2 4 8 16 और यहाँ पे फिर 32 64 128। अब यहाँ पे हम प्लस करना शुरू करेंगे। 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो अब हम ये प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा डेनरी का बाइनरी टू डेनरी। तो अब ये जो आखिरी के 5 है ये आप कमेंट में करेंगे कि इनके आंसर्स क्या हैं। शुरू के 5 मैं आपको करवा दूंगा, बाकी के 5 आपने कमेंट में आंसर्स लिखने होंगे। तो यहाँ पे ये 16 और ये 4 20 हो गए, और यहाँ पे 2 और 8 10 हो गए, 30 हो गए, और ये 62 हो गए, ये 126 हो गए, और ये 127। हमारा आंसर 127 आ रहा है। तो इसकी डेनरी है 127। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सी पे 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6। ज़्यादा जो यूज़ होती है वो 8 बिट बाइनरी यूज़ होती है। आप गिन सकते हैं ये 8 नंबर्स होंगे। तो अब यहाँ पे हम नंबर्स डालना शुरू करते हैं। 4 8 16 32 64 128।
तो अब हम यहाँ पे 1 to 8 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो हमारा डेनरी है। यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और 153, तो हमारी इसकी डेनरी आ रही है 153। ये हमारा अगला आंसर हो गया। हमारे 3 पार्ट्स हो चुके हैं, 2 पार्ट्स रह गए हैं। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी कर पाएंगे और उतना पेपर में आसानी होगी। तो आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। 011 0100 अब इसके ऊपर हम डाल देंगे, नंबरिंग कर देंगे 2 की पावर से 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8, और अब हम इनको प्लस करेंगे। 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4, तो अब हमारा जो इसका आंसर है वो डेनरी की वैल्यू आ रही है, तो ये 20 हो गया और 116 आंसर आ रहा है हमारा इसका। तो अब हमारा अगले पर चलते हैं। तो अगला हमारा जो है वो है सारे 1 है, तो यहाँ पे मैं उतार लेता हूँ 8 टाइम 1 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे अब मैं ऊपर 2 की वैल्यू पावर्स डाल देता हूँ। 8 16 32 64 128। अब हमने इन सब को प्लस करना होगा, तो अब यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं। 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो अब हम देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे प्लस कर लेते हैं। 130 हो गया और ये 150 हो गए। 159 160 191 हमारा आंसर आ रहा है इसका। तो यहाँ पे ये हमने कर लिया। हमारे ये 5 हो गए हैं। अब बाकी के 5 आप खुद सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अब ये हमारी सेकंड है 1.2। तो ये है हमारा सवाल, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेनरी नंबर्स इनटू बाइनरी। अब हमने इन डेनरी नंबर्स को बाइनरी में बदलना है। जैसे ये 41 है, ये 127 है, 67 है, 255 है। मैं आपको 3 डिजिट्स भी करवा दूंगा, 2 डिजिट्स भी, तरीका एक ही है। तो अब हम ये कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं पहला उतार लेता हूँ 41। जो मैं आपको डिवाइड करने वाला कह रहा था वो हमें इसमें करना होगा। यहाँ से 4 1 कर लिया। अब यहाँ पे मैं लाइन खींच लेता हूँ। हमें रिमाइंडर्स भी लिखने होंगे साथ में, और जो इस नंबर पे आता है
वो भी लिखना होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 41 तो अब 2 से डिवाइड होते ही नहीं है। 1 रिमाइंडर आ रहा है तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर लिख दिया। 40 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया। अब 20 को 2 से डिवाइड किया हमारे पास 10 आ गया और रिमाइंडर 0। 10 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 5 आ गया, रिमाइंडर 0। 5 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ गया, रिमाइंडर 1। क्योंकि 4 को डिवाइड किया 5 डिवाइड होगा तो 2.5 आंसर आएगा। अब 2 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 1 आंसर आ गया, 1 और रिमाइंडर 0। हमारी जो वैल्यू बन के आई है वो है 1 0। हम नीचे से शुरू करेंगे लिखना, यहाँ से लेकर फिर इस तरह से ऊपर तक, यहाँ तक लिखेंगे और रिमाइंडर्स लिखेंगे। बस यही वाला ऐसा डिजिट है जिसे हमने स्टार्ट में लिखना होगा। 1 0 1 0 0 1 0 0 1। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। इसी तरह बाकी सारे भी होने हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 67। यहाँ पे 67 लिख लिया। अब इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करते हैं तो 67 तो होगा नहीं डिवाइड, क्योंकि इसके एंड में ओड नंबर है। तो यहाँ पे हम 66 को फिर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 33 आंसर आएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। यहाँ पे रिमाइंडर हमने लिख दिया 1। 33 भी अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको कर देंगे 32। अब 32 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 और रिमाइंडर हमारे पास 1। 16 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8, रिमाइंडर 0। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, रिमाइंडर 0। 4 को 2 से डिवाइड किया 2, रिमाइंडर 0। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, रिमाइंडर 0। तो इस तरह से ये करने के बाद वर्किंग यहाँ पे अब लिख देंगे, नीचे से शुरू करेंगे यहाँ तक ले आएंगे। तो अब हम लिखते हैं आंसर हमारे पास आ रहा है 1 0 0 0 0 1 1। ये हमारा अगला आंसर है। और नेक्स्ट है हमारे पास फिर 86। यहाँ पे 86 उतार लिया, इसको 2 से डिवाइड करना शुरू किया। टू से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 43। इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 था, ये डिवाइड नहीं होगा, 42 हो गया। 42 को डिवाइड किया तो 21 आ गया, रिमाइंडर 0। इसको डिवाइड, ये भी डिवाइड नहीं होगा तो 20 को करेंगे और सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1। अब इसको 2 से डिवाइड करने पे आएगा 10, रिमाइंडर 1। इसको 2 से डिवाइड करने पे आएगा 5, रिमाइंडर 0। इसको 2 से डिवाइड करने पे आएगा 2, रिमाइंडर 1। इसको 2 से डिवाइड करने पे आएगा 1, रिमाइंडर 0। तो अब यहाँ पे आप इसको लिख देंगे नीचे से ऊपर को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है बाइनरी वैल्यू
तो आप इसको लिख दें 1 0 1 0 1 1 0। तो यहाँ पे आप इस तरह से, ये हमारा अगला आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 100। तो 100 को डिवाइड करना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 100 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे पहले आया 15, फिर आया 25, फिर आया 12, इस तरह से आपने डिवाइड करते जाना है और लिखते जाना है। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 रिमाइंडर 0। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 और रिमाइंडर 0। अब हम 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 1 और रिमाइंडर भी 1। हमारे पास जो बाइनरी वैल्यू बन रही है वो इस तरह से बनती है। तो अब हम लिखना शुरू करेंगे 1 1 0 0 1 0 0। तो ये मैंने आपके सामने 4 पार्ट्स कर लिए। ये आखिरी पार्ट है 111। तो बाकी के 5 पार्ट्स आपने खुद करके आंसर कमेंट बॉक्स में ही डालने होंगे। तो अब इसको शुरू करते हैं। 10 से 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी। तो हमारे पास आंसर आएगा 110 को 55। तो रिमाइंडर होगा 1। अब 55 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये भी नहीं होता, इसमें से भी रिमाइंडर 1 आएगा। और 54 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27। ये भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो इसमें से भी 1 माइनस करेंगे, 1 रिमाइंडर आएगा। और 26 को अब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 13। 13 भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो अब इसमें से 12 करेंगे और रिमाइंडर यहाँ पे भी 1 आएगा। 12 को डिवाइड करने पे आएगा 6। 2 से डिवाइड करने पे 2 से 6 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3, रिमाइंडर 0। 3 को 2 से डिवाइड करने पे 1, रिमाइंडर भी 1। तो इसी तरह बाकी सारे भी होने, आप आंसर ज़रूर कमेंट में डाल दें। 1 1 0 1 1 1 1। ये हमारा आंसर है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। उससे पहले आ जाते हैं ये टेबल, बाइनरी वैल्यू, हेक्सा वैल्यू और डेनरी वैल्यू। इसके ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये किसके बराबर हैं। अब आप देखें यहाँ पे तो ये 15 तक है, 0 से लेकर 15 तक डेनरी बाइनरी वैल्यू इस तरह से है। लेकिन हेक्सा वैल्यू में ABCDEF क्यों आ रहा है। तो अब हम जब 10 आता है तो A कंसीडर कर लेते हैं, इस तरह F तक 15 है। तो अब ये टेबल बनाने की भी एक ट्रिक है। इसको 2 की पावर हम शुरू करेंगे 0 से, तो यहाँ पे 2 की पावर जब 0 डालेंगे तो 1 आएगा। एक बार 0 फिर एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। आप देख सकते हैं पूरे टेबल में इसी तरह है। उसके बाद 2 की पावर 1, तो अब हमारे पास 2 आ रहा है। 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1। अगली रो इस तरह बनेगी, पहले एक रो बनती है फिर दूसरी रो इस तरह से। तो फिर डालेंगे हम 2 की पावर 2, तो हमारे पास आएगा 4। 4 0 4 1, 4 0 4 1, इसी तरह। फिर 2 की पावर 3,
तो वो है 8। अब 8 बार 0 और 8 बार 1। तो इस तरह से ये पूरा टेबल बना है। तो अब हमने जब हेक्सा में कन्वर्ट करना होगा तो उसमें ये काम आएगा टेबल। ये हमारे पास बाइनरी वैल्यू है, इसको हमने हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 1 1 0 0। अब देखिए मैं 4 के बाद थोड़ी जगह छोड़ के फिर लिख रहा हूँ बाकी के, क्यों, ये भी आपको वजह बताऊंगा। आपने 4 के ग्रुप्स बनाने होंगे, ये ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पे आपने 4 का एक ग्रुप बनाया, 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 और अब ये एक 0 बच रहा है। सॉरी, हमने पीछे से शुरू करना है, और जब यहाँ पे एक 0 बचेगा तो हमने 3 0 और लगा देना, वो एक ग्रुप बना देना। इस तरह से 4 के ही हमें बनाने होंगे। तो यहाँ पे मैंने बना लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी और इसकी अब हमने वैल्यू निकालनी है, हेक्सा में देखना है। 1 1 0 0 काम पे है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं टेबल पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 1 0 0। इसकी क्या है वैल्यू, C। तो हम नीचे लिख देंगे इसके C, और ऊपर आते हैं यहाँ पे। अब 0 0 1 1 की देखनी है, तो वो ये रहा, इसकी है 3। तो अब हम नीचे आके इसके नीचे 3 लिख देंगे। हमारा आंसर आ रहा है C3। ये हमारा आंसर है। इतना आसान है ये। तो इसका आखिरी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये बड़े करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए जब कम हो तो क्या करना है हमने। तो यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 ट्रिपल 4 टाइम 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0। अब हम पीछे से ग्रुप बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप बना रहा हूँ मैं, देख सकते हैं ये 3 ग्रुप्स बन गए हैं, ये 4 ग्रुप्स पूरे हुए। अब यहाँ पे ये एक अकेला 0 बच रहा है, 0 लगाया, एक और 0 लगाया और एक और। अब ये भी हमारा एक ग्रुप बन गया। ये 4 टाइम जो 0 है इसकी वैल्यू है 0। अब हम बाकी ऊपर जाके टेबल में देखते हैं 0 1 1 0। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया इसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 1 0। अब ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, ये रहा 0 1 1 0, इसकी है 6। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लिखाते हैं 6। उसके बाद है 0 1 1 1। तो यहाँ पे ऊपर होगा 0 1 1 1। ये रहा 0 1 1 1, इसका है 7। तो यहाँ पे अब हम 7 लिखाते हैं। अब 1 0 1 0 है, यहाँ पे 1 0 1 0 ढूंढ लेंगे। तो वो ये रहा, उसकी वैल्यू है 8। तो अब हम A लिखाते हैं। नेक्स्ट है 1 1 0। तो यहाँ पे हम 1 1 0 ढूंढेंगे तो हमें वो मिला सेकंड लास्ट में। यहाँ पे E है, तो E हम वहाँ लिखाएंगे। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है इसकी 0 6 7 A E। अच्छा, अब हमारे पास अगर वो दे दें 15 हेक्सा, तो ये आप 15 को F नहीं लिखना, ये 15 1 अलग है और 5 अलग है। अगर F होगा तो वो F खुद लिख के देंगे, आपने 1 5 को F नहीं करना। तो ये थी हमारी तीसरी एक्सरसाइज। तो मैंने आपको टेबल बनाने का तरीका भी सिखा दिया है इसी वीडियो में।
और आपको 1.1, 1.2 और 1.3 भी करवा दी है। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।